वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही हैं। पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना प्लीज़ गाइस। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। तो उस कहानी की लास्ट में हमने उस लास्ट में देखा था कि मैडम लैन विंग के लिए खाना बना के खाना लेके जाती है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब ईवो, उसके बड़ा भाई मैडम मतलब लैन शिचेन, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मैडम लैन कभी खाना नहीं बनाती है। मतलब वो किसी के लिए भी खाना नहीं बनाती, वो खुद के लिए भी खाना नहीं बनाती, उन्हें पसंद नहीं है खाना बनाना। लेकिन वो विंग के लिए खुद खाना बनाए और खुद लेके गई। और दूसरी तरफ वांग यीशुन ये देख के और भी चिढ़ जाती है कि क्यों उसे सब कुछ मिल रहा है, मतलब वही क्यों, मतलब क्यों। वो ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी कि सब लोग विंग को प्यार कर रहे हैं। वो वहाँ पे ज़्यादा ओमेगास नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ 2-3 ओमेगास थे। एक में वांग जिशन थी और दूसरे और 2 थे, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। वांग जिशन ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा थी वहाँ पे। तो इसीलिए ना वो समझती थी कि सब लोग उसे ही प्यार करेंगे, लेकिन कोई भी उसे ज़्यादा भाव नहीं देता था। तो उसे समझ में आ गया था कि वो सब ओमेगा अल्फास क्यों ओमेगास को प्यार करेंगे, इतना उसे क्यों पैम्पर करेंगे। लेकिन जब एल्डर्स मतलब ईवो के ग्रैंडफादर, ईवो की मदर, उसके ईवो के फादर सब मतलब बीइंग को इतना पैम्पर करते तो उससे ना बहुत चिढ़ मचती है। वो ना कुछ कहना चाहती थी, उसे ना बहुत कुछ कहना था लेकिन कुछ नहीं कह पा रही थी। वो ना फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी कि क्यों सब लोग उसे इतना पैम्पर कर रहे हैं, एक दिन नहीं आए हुए हैं उसे, और वो इतना सब कुछ मतलब क्यों वो ऐसा बोल रही थी। और वो ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, उसे ना बहुत ज़्यादा वो ना अपने पापा के शोल्डर पर रोने लगती है, बोलती क्यों उसे सब लोग प्यार करते हैं। तो वांग जैशन को डैड को तो पता था कि द ईलिंग पैट्रियार्क क्या है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो 6 महीने में सब कुछ बर्बाद कर सकती है, वो एक झटके में बर्बाद कर सकती है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर्स हैं, उसके पास इतनी पावर्स हैं। तो वो बोलते हैं कि वांग जिशन को ना वो समझाते हैं, बोलते हैं कि रिलैक्स, पैनिक मत करो, ऐसा मत करो, कुछ ऐसा मत करना कि मुझे प्रॉब्लम हो जाए। वो मतलब विंग से डरते थे क्योंकि विंग के सर में खून सवार हो जाए तो कुछ दिनों में ही सब कुछ बर्बाद करने की ताकत विंग रखता है। वो ना डोमिनेटिंग ओमेगा है, डोमिनेटिंग ओमेगा, तो इसीलिए कोई भी अल्फ़ा उसे काबू कर पाए उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने तांडव देखा था विंग का। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो ऐसा वो समझते थे, तो उसकी बेटी को समझा रहे थे कि उसके साथ पंगा मत लेना। फिर वो बोलता है डैड आप भी ऐसा बोल रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ वांग जिशवन, प्लीज़ अपने आप को कंपोज करना। दूसरी तरफ वांग जिंगाओ भी आ जाता है। फिर ना वो बोलता, वो ना थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप का था, तो इसीलिए वो ना उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या हो रहा था क्या हो रहा गा। तो इसीलिए ना वो बोल रहा था कि क्या हुआ है। सब लोग टेंशन में आ गए थे कि क्या उसके ग्रैंडफादर क्या बात करना चाहते हैं सबसे, उनके राइवल्स से, और उन्हें क्या पता था। वो उनके राइवल्स को दिखाना चाहते थे, कुछ बताना नहीं। वो ना सब लोगों को सिर्फ कुछ दिखाना चाहते थे। तो इसीलिए
सब लोग सोच रहे थे कि क्या बात होगी। अगर और कोई किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि जाके ग्रैंडफादर से पूछे कि आपको क्या बात करनी थी। ईबो को भी अलाउ नहीं था ये पूछने का। तो इसीलिए ना सब लोग टेंशन में आ रहे थे कि क्या होगा। परसों का डेट फिक्स किया था मीटिंग के लिए, और उसके बाद वो अपने लोगों से मीटिंग करेगा 2 दिन बाद। तो इसीलिए तो ऐसे ऐसे करके मीटिंग फिक्स करते हैं, सब लोगों को बुलाया जाता है। सब लोग सुन के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ईबो के ग्रैंडफादर 6 साल से मतलब पूरे 6 साल नहीं हुए थे, लेकिन थोड़ा सा वक्त था 6 साल पूरे होने में। लेकिन लिटरली 6 साल बाद सब लोगों को साथ वो मीटिंग करना चाहते थे। सब लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। और उनके राइवल्स को जब पता चला था ईलिंग पैट्रिक मर गया है, तो वो बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि अभी उनका कोई बैकबोन नहीं था। तो इसीलिए बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ पाए रहे थे। लेकिन 3 साल मतलब 2 साल के बाद ईबो के अंडर एक शैडो ने तो एक ईबो के ग्रुप में ही जो लोग भेज दिए थे अपने, तो इसीलिए जो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता था सब कुछ का, तो इसीलिए वो सब ऐसा कर पा रहे थे। तो वांग जिंगाओ जब सुनता है ये ऐसा हुआ है, तो वो ना चौंक जाता है। वो ना कुछ सोच नहीं पा रहा होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सोच रहा था वो, और बोल रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए। फिर वो बोलता क्या करना चाहिए, हम कुछ पूछ नहीं सकते। जिंचा बोलता है, और वो तो गुस्से में भी था, क्योंकि उसका टेम्पर तो लूज थोड़ी थोड़ी बात पे हो जाता था। फिर ना उसे ना वांग जिशुआन ईबो को एक सवाल पूछते, तुम तीनों वहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम तीनों क्यों नहीं आए। फिर वो बोलता है कि मतलब विंग चाहता था कि वो सब लोगों को मार दे। फिर वो बोलता है तो हमें क्यों भेज दिया, जिंचा पूछता है। फिर वो बोलता है कि क्योंकि वो अकेले वांग मतलब विंग और कि वो क्या बोलते हैं उसे शाओ शिनचैन के साथ ही उनको मारना चाहता था। हमें नहीं चाहता था कि कुछ हो जाए, इसलिए हमें भेज दिया गया था। लेकिन मैंने सुन लिया था उसका प्लान, तो इसीलिए मैं वहाँ पे रुक गया। फिर जिंचा बोलता है तो हमें क्यों नहीं रोका तुमने। फिर बोलता है कि तुम लोग पहले निकल गए थे। फिर वो बोलता है ओह तो इसी बात है। तो फिर जिंजा बोलता है दूसरी बार ऐसा मत करना। फिर यानली बोलती है हाँ हमें भी शामिल करना इसमें। फिर वो ईबो बोलता है कि वो मेरा प्लान नहीं था। तो गाइस मुझे नहीं पता था, मुझे तो मैंने सिर्फ सुन लिया था। तो ऐसा प्लान कर रहा है वो, तो इसलिए मैं रुक गया था उन लोगों की मदद करने के लिए। फिर वो बोलता है कि हाँ, फिर वो बोलता है कि मुझे विंग से बात करनी है। फिर यानली बोलती है अभी नहीं आचिंग, हम आशियन से बात करेंगे लेकिन अभी नहीं। फिर वो बोलता है क्यों शिजे। फिर यानली बोलती है कि तुमने देखा नहीं वो कितना थक गया था, वो कितना अपनी एनर्जी यूज़ किया है उसने। फिर वो बोलता अच्छा ठीक है, वो बहुत ही मेंटली भी वीक है, तुम्हें पता है ना, तो प्लीज़ ऐसा मत करो अचिंग। फिर वो बोलता अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता अच्छा ठीक है। फिर वो अच्छा ऐसा बोलता है और सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। विंग खाना खाता है, क्योंकि उसे पता था मैडम लैन उसे बहुत डांटेंगी अगर उसने फिनिश नहीं किया। तो ज़बरदस्ती खाता है, जूस पीता है और अपने बेटे को सिर्फ देखता रहता है और उसकी आंखों से पानी निकल रहा होता है और सॉरी बोल रहा होता है। और दूसरी तरफ शाओ शिनचैन वेंचिंग और वेनिंग और सॉन्गलैन को सब कुछ बता देते हैं। और वेंचिंग और वेनिंग तो उतर गए थे, मतलब लैंड कर चुके थे। तो लैंड करने के बाद वो सीधा लैंड मेंशन आते हैं। सुबह उन्हें लैंड होना पड़ता है, सुबह आते हैं।
फिर सब लोग उठ जाते हैं, लेकिन विंग और आयवन नहीं उठता। तो वो सब बोलते हैं ना विंग को सोने दो। फिर ना विंग फिर भी उठ जाता है। फिर आयवन को देखता है और देखता है कि उसकी बॉडी थोड़ी सी खुशी हो रही है, तो उसे ठीक करके सुला के वो बोलता है कि विंग आयवन को नहीं उठाते हैं। उसकी मेडिसिन भी काम कर रही थी, तो इसलिए आयवन को नहीं उठाता। और वहाँ पे ना एक चेयर थी जो वांग जिशन हमेशा से बैठना चाहती थी, लेकिन उसे कभी बैठने नहीं मिला, किसी को भी, लिटरली ईबो को भी वहाँ पे बैठने नहीं मिला था। तो ये वहाँ पे ना आके विंग, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वो नीचे उतरता है और वहाँ पे पहली बार उसके ग्रैंडफादर 6 सालों में जब उन्हें बात करनी होती तभी वो खाने की मतलब ब्रेकफास्ट पे आते थे, वरना नहीं आते थे। वो अपने रूम में ब्रेकफास्ट करते थे। तो पहली बार वो ना बिना मतलब के, बिना बात करने के लिए वो ब्रेकफास्ट पे आते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। और विंग जब उतर के उस सीट पे बैठता है तो वांग जिशन उसे घूरने लगती है। वो बोलना चाहते थे कि यहाँ पे बैठना अलाउ नहीं है। फिर उसकी फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इशारा करके नहीं बोलते हैं। फिर वो चौंक जाती है क्योंकि उसके ईबो के ग्रैंडफादर ने उसे डांटा भी नहीं, मतलब क्यों। फिर वो समझ जाती कि वो सब उसका था, इसीलिए किसी को वहाँ पे बैठना अलाउ नहीं था। तो इतना प्यार करते उससे क्यों, मैं भी तो एक उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैं वो अपने रूम में आके चिल्ला के ये सब बोल रही थी। फिर उसके डैड आते हैं, बोलते कि तुम खूबसूरत हो और उसके पास खूबसूरती, ताकत, ब्रेन सब कुछ है। और वो बचपन से ही, तुम्हें पता है ना, विंग सब बचपन से ही सबका लाडला है। फिर वो बोलते क्यों डैड, क्यों, बचपन से उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने मेरी चीज़ों को हाथ लगाए, क्यों। और वो बोलता है कि उसके डैड बोलते वो तुम्हारी चीज़ें नहीं थी वांग जिशन, तो जो खुद की नहीं है तो खुद बोलने से वो खुद की नहीं हो जाती, वैसा बोलते हैं। और वो ना वांग जिशन रोने लगती है और बोलती है डैड मुझे ईबो चाहिए। फिर उसके डैड बोलते ईबो माफिया किंग है, मैं उसके लिए काम करता हूँ वांग जिशन, मेरे पास इतनी करज नहीं है कि मैं ईबो का हाथ तुम्हारे लिए मांगूँ, क्योंकि मैडम लैन तुम्हें पसंद नहीं करती और वो तुम्हें कभी भी अपनाएंगी नहीं। तो प्लीज़ अपने ड्रीम से बाहर निकलो और रियलिटी तुम्हें हिट करेगी, क्योंकि तुम ईबो के लायक नहीं हो वांग जिशन। वैसा बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वांग जिशन रोने लगती है, बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, अगर मैं काबिल नहीं हूँ फिर भी मुझे ईबो चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मैडम लैन कभी भी वांग जिशन को नहीं अपनाएंगी, क्योंकि उन्हें वांग जिशन की असलियत पता है। वो दिखाती बहुत अच्छा है लेकिन वो अच्छी नहीं है। उन्हें उनकी बेटी की फितरत के बारे में पता है, तो इसीलिए ना वो ऐसा बोल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो उनकी बेटी को कोई हार्म करे। वो चाहते थे कि वो सबसे दूर रहे, क्योंकि वो देखते हैं बहुत अच्छे हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन उनके साथ कोई अगर बुरा कर दे तो उतना बुरा है कि जान लेने भी बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं रोकेंगे। ऐसा वो जानते थे, तो इसीलिए ना सब लोग वांग जिशन मतलब उसकी मॉम और डैड संभालने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं हाँ, फिर वो सब बोलते हैं और देखते हैं। दूसरी तरफ विंग खाना खा के अपने रूम में चला जाता है, बोलता है कि कुछ बात करनी है। वो ना छाओ शिनचन से बोलता है। खाना खा के उठ के जैसे ही जाने वाला होता है ना, वहाँ पे मतलब वेंचिंग और वेनिंग आ जाते हैं। वेनिंग तो आके मतलब वो ना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके लिविंग रूम में बैठे हुए थे, तो डोरबेल बजती है और दरवाज़ा खुलते, जब सर्वेंट दरवाज़ा खोलते वेंचिंग और वेनिंग आते हैं। वेनिंग तो दौड़ के शाओजन को जाके हक करता है, बोलता है आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। फिर वो बोलते हैं, विंग बोलता है कोई बात नहीं, काम डाउन। फिर बोलता है वेनिंग बोलता है कि आयवन का है, वो बोलता है वो सो रहा है। फिर ना
वेनिंग ना दौड़ के विंग के रूम में जाता है और दरवाज़ा खोल के आयवन को जाके देखता है, उसे किस करता है फोरहेड पे। और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वेनिंग ने उसे गले लगाया और उसके रूम में गया है, तो किसी को भी ना उस रूम में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो वेनिंग जब ऐसा करता है ना तो निबू को बहुत गुस्सा आता है, वहाँ पे नेहा सेन को भी बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों अलवाज थे, तो उन्हें विंग पसंद था बचपन से ही, और ये नया लड़का आके उसे हक करके उसके रूम में भी चला गया, मतलब हद है। फिर वेंचिंग उससे बात करने लगती है और बोलती है कि क्या हुआ। फिर वो बोलता है कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो ऐसा बोलता है, फिर वो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर वो बोलता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। फिर ऐसा बोलता है, फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो, हमें कुछ काम भी करना है, हमें कुछ डिस्कस भी करना है। फिर वो बोलता है वेनिंग, फिर वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वेनिंग अभी उठेगा, वो वहाँ से आएगा, वो आइवन को छोड़ेगा। फिर वो बोलता है नहीं मुझे पता है वो नहीं छोड़ेगा। वो आयन को किस कर रहा था वो ना, फिर आयन उठ जाता है और जब वो ना वेनिंग को देखता है और खुशी से क्या करता है, बोलता है अंकल वीनी, सॉरी अंकल नहीं वीनी। वो ना वी बोलता था वेनिंग को। फिर वो ना वो दोनों बहुत क्लोज थे, लिटरली बहुत क्लोज। वो बहुत प्यार करता था वेनिंग उससे, आइवन को, तो इसलिए वेनिंग को भी, मतलब वो दोनों बहुत अच्छे बॉन्डेड थे। वो बहुत मस्ती करते थे। जब भी विंग आइवन को डांटने वाला होता था तो वेनिंग उससे बचा लेता था। तो इसीलिए ना वेनिंग उसका फेवरेट था और वेनिंग को भी उससे बहुत प्यार था। लिटरली उसे, मतलब वो किसी को भी हार्म नहीं कर सकता, मतलब वो आइवन को हार्म होते हुए नहीं देख सकता था। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वेनिंग का नेफ्यू है वो, और वेनिंग का नेफ्यू है आइवन, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उससे। मतलब वेंचिंग भी प्यार करती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को दिखाती नहीं है, स्ट्रिक होने का दिखावा करती है। तो इसीलिए ना वेनिंग उसे बहुत स्पॉइल करता है। और वेनिंग सॉन्गलैंड शाओ शिनचेन ना आयुन को बहुत स्पॉइल करते थे। विंग भी स्पॉइल करता था, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट भी था। वो स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करवाता था आयुन से। तो इसीलिए आयुन ना सबसे ज़्यादा प्यार अपने अंकल, क्या बोलते हैं उसको, मैं ना भूल जा रही हूँ, वेनिंग से करता है। तो इसलिए वेनिंग भी उससे बहुत प्यार करता है, उसे अकेला तो नहीं छोड़ेगा, उन्हें सबको पता था। तो इसलिए बोलता है वेनिंग से उसके साथ रहने दो। और ना सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वेनिंग को अलाउ था आइवन को साथ, क्योंकि वो ना सब लोग वेनिंग और वेंचिंग को नहीं जानते थे, सॉन्गलैंड और शाओ शिनचेन को भी नहीं जानते थे। कहाँ से कैसे हुआ वो ना जानना चाहते थे। तो ना वो बहुत गुस्से में जाके अपने गुस्से में जाके ग्रैंडफादर से पूछते वो तीनों कौन है। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ था मेरे विंग के साथ, मुझे बताइए, मुझे जानना है। गुस्सा सब कुछ बाहर आ रहा था, क्योंकि दुख, क्योंकि उसे पता था कि जब वो सब कुछ सेटल कर देगा, लैन जिंगजी को जब वो सब कुछ सौंप देगा तो वो खुद को मार देगा। उसने प्लान किया था, क्योंकि उसे विंग से दूर नहीं जाना था। तो इसीलिए वो सब बोल रहे थे अच्छा ठीक है। उसके ग्रैंडफादर को जाके ऐसा बोल रहे थे, वो ना रो रहा था वो, उससे सब मतलब बहुत ख़राब लग रहा था। तो ना उसका ग्रैंडफादर उसे कुछ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उसका ग्रैंडफादर का राइट हैंड बोलता है काम डाउन, ये वो काम डाउन। फिर वो बोलता है कैसे काम डाउन। फिर वो बोलता है नहीं काम डाउन, अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें काम होना होगा,
तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा। माफिया वर्ल्ड का ये 11वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना। आई लव यू गाइस।